ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शब्दशावणं मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार। दूसरा ग्रंथ दो, ये तो वैसा है। और वो वाली लाइट बंद कर दो। हाँ बस ठीक है। देखो क्या कहते हैं, मिथ्याचारित्र का स्वरूप। इस पे अपनी चर्चा चल रही है चौथे अधिकार पे। अब मिथ्याचारित्र का स्वरूप कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्याचारित्र है। ये अपन ने कल इस पर चर्चा की थी। ये मिथ्याचारित्र का स्वरूप चल रहा है। वास्तव में मिथ्याचारित्र क्या है? मिथ्याचारित्र माने विपरीत मान्यता सहित प्रवृत्ति। देखो, खाली खोटे आचरण, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना, इस रूप प्रवृत्ति का नाम मिथ्याचारित्र नहीं है। मिथ्याचारित्र किसी प्रवृत्ति का नाम नहीं है। प्रवृत्ति के साथ मान्यता कैसी है उसके अनुसार वो नाम पाता है। देखो, द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्याचारित्र वाला है, और एक सामान्य भोगी मिथ्या दृष्टि जीव भी जो विषय भोगों में लगा है वो भी मिथ्याचारित्र वाला है। तो बोले साहब, ये दोनों का नाम मिथ्याचारित्र क्यों है? बोले इसलिए मिथ्याचारित्र है कि जो ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा हुआ है, इसकी मान्यता ये है कि इन विषयों से सुख मिलेगा। तो इस सुख मान के विषय भोगों में लगा है, इसलिए मिथ्याचारित्र। इस आप द्रव्यलिंगी का मिथ्याचारित्र क्यों है कि जो त्याग रूप व्रतशील संयम आदि इनसे लाभ होगा, इनसे धर्म होगा, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता सहित त्याग में लगा हुआ है, इसलिए इसका भी नाम मिथ्याचारित्र है। तो फिर सम्यक चारित्र क्या है? न त्याग से लाभ होता है, न भोग से लाभ होता है, अपने स्वरूप में रहने से लाभ होता है। ये जिसको समझ में आ जाए, ये बात जिसके ख्याल में हो, उसका नाम मिथ्याचारित्र है, उसका नाम सम्यक चारित्र है। और जो अभी त्याग से लाभ मान रहे हैं वे भी मिथ्या दृष्टि है, और जो भोग से लाभ मान रहे हैं वे भी मिथ्या दृष्टि है। और अज्ञानी जीव हमेशा इन दो में ही लगा रहता है, या तो भोगने में लगा रहता है या फिर धर्म के नाम पर उसमें छोड़ने में लगता है। और छोड़ने में अपने को धर्मात्मा मानता है और भोगने में अपने को पापी मानता है। बस अंदर आत्मा गायब रहता है। ना भोगने में आत्मा की खबर थी और न त्यागने में आत्मा की खबर है। वहाँ भी जड़ की संभाल थी, जड़ का प्रदर्शन था, जड़ को इकट्ठा करने का, जड़ का प्रदर्शन करने का, भोग भोगने का,
और यहाँ पर भी जड़ का ही प्रदर्शन है, यहाँ पर भी त्याग का प्रदर्शन है। मैं से नहीं लेता, मैं से नहीं उठता, मैं वैसे नहीं बैठता, चार आदमियों के सामने और ज़्यादा छू छू करने लगे। ये सब क्या है? देखो भाई, प्रदर्शन कई तरह का होता है। सेठ अपने पैसे का प्रदर्शन करता है और त्यागी वो जो पैसे का त्याग किया है उसका प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन दोनों करते हैं, अगर दोनों मिथ्या दृष्टि है तो। और अगर सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि को 100% निर्णय होता है, ये जड़ मेरा है ही नहीं, ये रुपया पैसे का स्वामी में हूँ ही नहीं, इसका क्या प्रदर्शन करना। ऐसे त्याग की क्रियाएं, कपड़े उतार दिए, ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, सब छोड़ छाड़ दिया और सबको बताते फिर रहे हैं मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मेरा तो आजीवन ब्रह्मचर्य। किसको बता रहे? किसने पूछा? इसलिए बता रहे हो कि अब इसमें रस है। पहले पैसा बताते थे, मेरे 2 मकान पड़े हैं, मेरा वहाँ भी पड़ा है, मेरी वहाँ भी संपत्ति पड़ी हुई है ना। और आपको नहीं पता ये मंदिर में सबसे ज़्यादा दान मैंने दिया हुआ है। पहले ऐसा प्रदर्शन करते थे। अब आपको पता है मैं शाम को 5 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता। आपको पता है 2 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं रखता मैं। किसको बता रहे? किसने पूछा? कि प्रदर्शन करने की आदत है ना। पहले भोग के प्रदर्शन थे, अब त्याग के प्रदर्शन है, लेकिन आत्मा का दर्शन दूर दूर तक है नहीं। और आत्मा के दर्शन के बिना धर्म होता नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जो जीव 4 गति में परिभ्रमण नहीं करना चाहते, वे सबसे पहले निर्णय कर लें कि न त्याग करने से धर्म होगा, न भोगने में धर्म होगा। इन दोनों से भिन्न ज्ञायक भाव के अनुभव में और उसमें रमने से धर्म होगा, उसका श्रद्धान करने से सम्मिलन होगा। एक तो बात अच्छे से बिल्कुल चारित्र्य के संबंध में सुन लो, न त्यागने से चारित्र्य होता है, न भोगने से, दोनों से भिन्न ज्ञायक भाव में रमने से चारित्र्य होता है। देखो भाई, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र्य हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? कि जब श्रद्धा ही विपरीत है, जब मान्यता ही विपरीत है, तो वो प्रवृत्ति सम्यक कैसे हो जाएगी? नहीं, वो तो मुनि बन गए, उससे कुछ नहीं होता। जड़ की क्रिया जब जीव कर ही नहीं सकता, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, तो फिर जड़ की क्रिया करने से कोई महान कैसे हो सकता? कोई कर ही नहीं सकता, स्वरूप ऐसा है। देखो, जैन धर्म की हजारों विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि जैन धर्म आदेश नहीं देता, जैन धर्म उपदेश देता है। क्या देता है? उपदेश और आदेश में अंतर समझते हो? उपदेश होता है कि ऐसा करना चाहिए और आदेश होता है ऐसा करो। जैन धर्म किसी पे हंटर नहीं चलाता, वस्तु स्वरूप बताता है। क्या बताता है? तुम मानो तो और नहीं मानो तो और आगे चलो। तुम मानो तो राग नहीं करता और तुम नहीं मानो तो द्वेष नहीं करता। अरे लोक में तो कैसा है, जो अपनी मानता है उससे राग करते हैं और जो अपनी नहीं मानता उससे द्वेष करते हैं। लेकिन ये जैन धर्म का, ये वीतरागियों का मार्ग ऐसा है कि साक्षात मुनिराज तत्व का उपदेश दे रहे हैं, आत्मा की चर्चा चल रही है, तो कोई उठ के चला जाए, उनको विकल्प भी नहीं आता क्यों चला गया, उनको द्वेष भी नहीं होता। और कोई बहुत मेढक की भांति टकटकी लगा के सुने तो राग नहीं आता। यही तो वीतरागता का मजा है, यही तो वीतरागता का आनंद है, यही तो स्वरूप है। ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम वीतरागता का आनंद ले ही नहीं सकते। देखो भाई, आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा। जैन धर्म कहता है आग है गरम, उसका जलाने का स्वभाव है, और हाथ में जलने का स्वभाव है। कि क्या अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा? कि जल जाएगा। कि हम डालेंगे नहीं डालेंगे, हमने बता दिया, निर्णय तुम्हारा। जैन धर्म में नहीं कहता नहीं नहीं मत डालना, मत डालने की भाषा ही नहीं है। कारण और कार्य दोनों बता दिए कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कि तो हम तो करेंगे कि करो,
हम तुमसे द्वेष नहीं करेंगे, हम कोई तुम्हें पापी नहीं कहेंगे, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा जीवन है, तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, दूसरा कौन तुम्हारा जीवन जलाएगा। नहीं समझ में आया? मेरा जीवन है, मैं जीऊँगा। किसी को नरक जाने का काम करना है तो करने दो। जब महावीर परेशान नहीं है तो हम परेशान क्यों? किसी को मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करना है, करने दो, तुम क्यों परेशान होते हो? अरे भाई, ये कैसा स्वरूप है? ये पोपा बाई का राज नहीं है कि नीचे कोई तपस्या कर रहा है और ऊपर देवेंद्र परेशान हो रहे हैं कि ये मेरी गद्दी छीन लेगा। ऐसा जैन धर्म में नहीं होता। समझ में आया? अपने यहाँ कुछ नहीं होता। इंद्र का आसन तो अपने यहाँ भी डोलता है। उनके यहाँ इंद्र का आसन कब डोलता है? जब कोई नीचे घोर तपस्चरण करने लगता है तो इंद्र का आसन हिलने लगता है। तो इंद्र देखता है कौन है नीचे जो इतना तपस्चरण कर रहा है, क्या कि ये तो मेरी गद्दी का अधिकारी बना जा रहा है। फटाफट उर्वशी भेजो। कौन भेजो? उर्वशी। उर्वशी नहीं पता यार? रमेश जी कुछ पता ही नहीं है। एक तो वैसी वो होता। कौन सी? अरे उर्वशी माने सबसे सुंदर नारी जगत की। अच्छा। हाँ, उसका नाम उर्वशी। उर्वशी बोलो। उसको उर्वशी बोलते हैं। अच्छा। थी उर्वशी सी अंगनाएं, दो हैं, दूसरी का नाम भूल जाता हूँ मैं। अरे नीला तो नहीं, वो फेमस, मतलब उर्वशी ले लो, क्या करना। तो वो जब पहले तो पानी गिराएगा, आग बरसाएगा, तूफान चलाएगा, अग्नि, 3 तरह के देव है ना, अग्नि, वायु और जल, तीनों देवताओं को आदेश देता है फटाफट पानी गिराओ। वो फटाफट खूब पानी गिराते हैं, उससे वो टिकता नहीं है। फिर कहते तूफान चलाओ, उससे भी वो तपस्या से नहीं टिकता है। फिर कहते हैं आग बरसाओ, उससे भी नहीं टिकता है। तो कहते एक काम करो, अब सीधा कुछ ही कोई काम नहीं, उर्वशी को ले आओ। मेनका और उर्वशी, ये बात, हाँ, मेनका और उर्वशी, ये दूसरा नाम अब सही है, ख्याल में है ना। तो वहाँ उर्वशी आती है और वो चेष्टाएं करती है कि जो अपनी तपस्या से डिग जाए, भ्रष्ट हो जाए, ताकि हमारे स्वधर्म का आसन सुरक्षित बना रहे। ये जैन धर्म में नहीं होता ये सब। ऐसा जैन धर्म रागी दोषी नहीं है, जैन धर्म में ऐसा स्वरूप नहीं है। अरे जैन धर्म तो कहता है भाई, तुझे मोक्ष जाना हो तो स्वतंत्र, नरक जाना हो तो स्वतंत्र, निगोद जाना हो तो स्वतंत्र, मनुष्य बनना हो तो सब में स्वतंत्रता है। ये साहब जैन धर्म आदेश देता ही नहीं। जैन धर्म तो क्या कहता है? उपदेश। क्या देता है? उपदेश। तो बहुत लोगों को ऐसे भाव आते हैं, अरे भाई डर के धर्म नहीं होता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बाहर की परिस्थितियाँ बदलती हैं, बाहर की परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही 2000 साल पहले जो बात लिखी है वो बात अभी तक चलेगी। बहुत से परिवर्तन होंगे। और जैन धर्म कहता भी है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन होंगे, तो ये परिवर्तन कर लेना, कोई बात नहीं, लकीर के फकीर मत बने रहना। ख्याल में है ना? तो आदेश और उपदेश का अंतर समझ ले। शास्त्र में आदेश नहीं है, क्या है? उपदेश। तो मानो तो और नहीं मानो तो। ऐसे जो समाज होता है, समाज की एक व्यवस्था होती है, लेकिन उस व्यवस्था के नाम पर किसी से अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? किसी अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय करोगे वो जैन धर्म बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समझ लेना अच्छे से, कान खोल के। बुरा लगे तो लग जाए। अन्याय किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक स्त्री का 30 साल की उम्र में पति मर गया, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, सब अलग अलग रहते बेचारे, कोई किसी को रखने को। आज के ज़माने में जो परिस्थितियां हैं, अब वो स्त्री दूसरी शादी करे, समझना मेरी बात, कि साहब नहीं करने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, बहुत बड़ा पाप का। तो ठीक है, तुम इतना जो हल्ला मचाए तो उसकी जिम्मेदारी लो। लेते क्यों नहीं जिम्मेदारी? वो अकेली, अभी उसके 2 साल का 4 साल का बच्चा है, रात सोना भारी हो जाएगा, नींद नहीं आएगी।
अंत समय नहीं, वो सब शास्त्रों में तो लिखा है, हमें पता है। इस शास्त्रों में कब का लिखा है पता है तुम्हें? किस समय लिखा है पता है तुम्हें? जिस समय संयुक्त परिवार होते थे, एक राजा की इतना बड़ा कुनबा होता था, बड़े बड़े कुनबे होते थे कि अगर एक आदमी मर भी गया तो उस स्त्री को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा घर है, पूरा परिवार है। अब वो 2000 साल का नियम, वो बात उसमें भी नहीं है, और अगर वो करना चाहे तो हम होते कौन है रोकने वाले? हम किसी आदमी के जीवन को बदलने का अधिकार कैसे रखते हैं? हम तुमसे कहें रात्रि भोजन छोड़ दो, हम तुमसे कहें पानी छोड़ दो, और तुमको साहब मेरी मजबूरी, तुम्हें ये नहीं कह सकता कि साहब तुम्हारी मजबूरी है, हमें कुछ नहीं पता नरक। अरे भाई तुम्हारा जीवन है, हम तुम्हें स्वरूप बता रहे, अब तुम्हें छोड़ना हो छोड़ो, नहीं छोड़ना हो नहीं छोड़ो। तो अब वो कि साहब हम तो अपने नियम धर्म बता देंगे, बता दिए कि उसकी जिम्मेदारी कि हमें कोई लेना देना नहीं, अब वो मर रही कि जी रही, तो ये कैसा धर्म है? नहीं, उसकी पूरा उसका ध्यान रखो, पूरी जिम्मेदारी लो। देखो भाई, अधिकार क्या कहते हैं बसंत जी, अधिकार जताने से पहले कर्तव्य करना चाहिए। आप इस मंदिर में आओ तो नहीं, अधिकार पूरा, भाई साहब का पूरे 6 महीने पता नहीं है और कार्यक्रम में आ गए, ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या तरीका है तुम्हारा? कि क्यों, क्या हम मंदिर के क्या आदमी नहीं? तो आदमी हो तो हम क्या करें? 6 महीने कहाँ थे? हम थे कोई बिजी, तो अब शांति से बैठो। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, नियम धर्म बताने में नंबर 1 है, 1 नंबर। अभी सवरे पंडित रात्रि पानी छोड़ो, अरे उसके पहले का भी तो समझाओ कि काली छोड़वा दोगे। ये भी तो पूछो भैया तेरी कोई मजबूरी तो नहीं है, तू दवाई तो नहीं खाता, तुझे कोई बीमारी हो, तेरे बस की है कि नहीं है? तू शाम के पकोड़े छोड़ सकता है कि नहीं है? शाम का गरिष्ठ छोड़ सकता कि नहीं? साहब ये तो कुछ नहीं पता ना, बस चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। पहले एक भाई का फोन आया ना मेरे, अरे मैंने कहा भाई मैं किस अपेक्षा से क्या बात बोलता हूँ, उसको गहराई से समझो। अरे हम क्या करें, किसी की दूसरी शादी हम क्यों करवाएं? हम ना समर्थन में है ना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं उसका जीवन है, उसे सोचने दो। तुम अगर उसके लिए कुछ करते हो तो करो। तुम्हारा एक भाई है, समझना मेरी बात, छोटा भाई अथवा बड़ा भाई, मदद कोई नहीं करता, मदद करने को कोई राजी नहीं है, लेकिन बेचारा, और वो धर्म समझता नहीं, घबराना नहीं, मैं जो बोलने जा रहा हूँ अभी बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल बात होती है। वो तुम्हारा 50 रुपए का केला नहीं खरीद सकता, 10 रुपए किलो का आलू खरीद सकता है। तुम आलू के पीछे पड़ जाओगे पापी, लेकिन उसे लेके तो दो 50 रुपए का केला। देते क्यों नहीं? हम व्यवस्था कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हें रहने शांति से नहीं देंगे। व्यवस्था किसी को नहीं देना है, कोई नहीं देने को राजी है। मैंने कितने परिवार देखे, भाई बेचारा परेशान है, दूसरा भाई करोड़पति अरबपति है, मंदिर में जाके लाखों रुपए दान कराएंगे, लेकिन उसकी बेटी की शादी को 50,000 रुपये देने पड़ जाए तो नाक से तोड़ेंगे। हमने कहा ठेका ले रखा है, और बाप हमें क्या दे गए थे? सब तुम्हीं को तो दे गए थे। अरे ये भाषणबाजी चालू हो गई। अभी तो बड़ा धार्मिक बन रहा था, अब तेरा न्याय धर्म कहाँ चला गया? ये वो चीटी को बचाएगा भी, चीटी पैर के नीचे नहीं आ जाए। और संगी पंचेंद्री के साथ ऐसा व्यवहार करता है, भाई के साथ ऐसा व्यवहार करता है। एक अपनी बहन परेशान है, 4-4, 5-5, 6-6 भाई है, मदद नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? जब मंदिर में लाख रुपए दान दे सकते हो, 10 लाख रुपए दान दे सकते हो, 10 करोड़ दान दे सकते हो, तो मदद नहीं कर सकते? वहाँ भाग्य याद आ जाता है दूसरे का, अपना अपना भाग्य जी क्या है कि कौन भाग्य याद आता है कि देना नहीं चाहते। तर्क है ये सब कुतर्क कि साहब ऐसे तो हम मदद करते ही रहेंगे। अरे तो 2-4 बार तो कर दो, 5वीं बार हम कह देंगे नहीं करना। ख्याल में आया आपको? ये शास्त्रों में से भी ऐसी बातें छांट के लाता है जिसमें इसके ऊपर कुछ ना पड़े। चतुर एक बेचारी स्त्री, अरे उसका पति मर गया, उसमें वो क्या करे? राजा राम मोहन राय के समय में स्त्रियों को चिता पे बैठा देते थे, उनसे पूछते भी नहीं थे। ये अपन को आज लगता है बस्तेन जी, उस महिला का दुख सोचो, कल्पना। मुझे आंख में आंसू आ जाता था जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। राजा राम मोहन राय में कहते बाप रे बाप, इतना घनघोर अत्याचार, इतनी पापी समाज रही है, इतना पाप।
और तुम कहते हमारे तो झूलो झूलो मोरे वीर, झूलो झूलो मोरे वीर, इस पलना में झूले कैसे कैसे वीर, रामचंद्र से योद्धा झूले हनुमान से, बोलते रहो। और ये दूसरा इतिहास भी तो सुनाओ क्या क्या हुआ है। वो राजा राम मोहन राय को पत्थर मारे, उसको बिल्कुल मार डाला राजा राम मोहन राय। क्यों? तो उस बेचारे ने ये बोल दिया कि जिस सती प्रथा का धर्म ठीक नहीं है भाई। अरे कोई अपने मन से सती होना चाहे तो ठीक है, लेकिन ये जबरदस्ती आग में डाल दो। अरे कोई महिला, उसका पति मर गया और वो आर्य का बन गई, समझ ना मेरी बात, ये तो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन सबको ही आर्य का बनना चाहिए, ये कैसा आदेश है तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है? उसके छोटे छोटे दो बच्चे किसके भरोसे छोड़ के जाए? तुम पालोगे? है तुम में हिम्मत है? पालोगे? अरे मैंने देखा भाई मर जाता है, अरे पत्नी मर जाती, बस्सेन जी क्या कहे, दुख होता है कभी कभी बात हो। मेरी माँ मर गई थी, ख्याल में है ना, मैं छोटा था, 8 साल का उम्र का था मैं, जब मेरी माँ नहीं थी तो भाई साहब मेरे ताऊ वगैरह सागर वगैरह कभी जाते थे ना, पानी नहीं देते थे, रोटी तो बहुत दूर की बात है, ये नहीं सोचते थे 20 किलोमीटर से साइकिल से भूखे प्यासे आए होंगे, कुछ खिला देने को, खड़े खड़े बाहर से बात कर लेते थे। ये जगत का स्वरूप है। क्या समझते हो तुम? और तुम सोचते हो कि तुम मंदिरों में दान दे के धार्मिक हो जाओगे? किस आधार से धार्मिक हो जाओगे? जब तुम्हारी बहुत ईमानदारी अगर पंचों के सामने उस बात को बोला जाए तो वे भी फैसला दें कि ये गलत है, वो गलत काम करते हुए तुम धार्मिक होना चाहते हो, इसको तुम धार्मिक कहते हो? ख्याल में है ना? वो स्त्री का पति नहीं है, दो उसको बेचारे के बच्चों को मदद करने को कोई तैयार नहीं है, ख्याल में है ना, और वो कुछ करे तो करने नहीं देंगे, पापी हो जाएगी या धार्मिक हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगी। उसी विधवा स्त्री को सब ऐसी हिकारत की नज़रों से देखते हैं, अलग ही दृष्टि से देखते। क्यों देखते हो? वो बहन नहीं रही क्या? वो माँ नहीं रही क्या पति मर जाने से? लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम अच्छे अच्छे नकाब ओढ़ लेते हैं। तो वो राजा राम मोहन राय जब ये बोले, ओ मैंने वो कहानी पढ़ी है, कहानी पढ़ोगे तो हिल जाओगे। सुनो मुकेश जी, कहानी कितनी खतरनाक है, ये किया गया है, अच्छे अच्छे कुलों की बात बता रहा हूँ मैं, कि क्या कि जब उस स्त्री का पति मर जाता था तो धतूरा पिला देते थे, धतूरा, ताकि वो पागल हो जाए, और पागल हो के वो अजीब अजीब क्रियाएं करने लगे और उसको जाके आसानी से चिता पे बैठा दिया जाए। जलती हुई चिता पे बैठा हो तो कितनी बड़ी हत्या है, ख्याल में है ना? अरे उसने भैया बहुत पत्थर खा खा के इस प्रथा को बड़ी मुश्किल, और अभी भी कुछ अच्छा नहीं है। अपन को लगता है आज भी छोटे छोटे गांव में जाओ तो देखो तो ये तो दिल्ली शहर है तो चकाचौंध में कुछ पता नहीं चलता, अन्याय की सीमा नहीं है। अभी देखो उसका बयान आया एक राजस्थान का किसी मंत्री का कि आज भी राजस्थान के ऐसे गांव हैं जहाँ से छोटी जाति का आदमी जूता पहन के नहीं निकल सकता, अपने लड़के को दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठा सकता, वरना मारते हैं पकड़ के जाकर। तुम बैठा सकते हो, वो नहीं बैठा सकता। तुम बढ़िया बढ़िया जूते पहन सकते, बेचारा वो नहीं पहन सकता। वो इंसान नहीं है, वो जीव नहीं है, वो आत्मा नहीं है। छोटी जातियों पे अत्याचार होता है, कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितनों के हाथों में दर्द होता है कि रे जीव को कितना तकलीफ देते हैं। क्या सोचते हो संसार में? भाई नैतिकता अंदर से आनी चाहिए, सब जगह आनी चाहिए। खाली शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के नैतिकता बनोगे, वो तो आर्टिफिशियल नैतिकता, वो कोई दो कौड़ी की है, वो नैतिकता कहलाती नहीं। ये न्याय नहीं है कि शास्त्रों में लिखा कि मंदिर बनवाओ, मंदिर में दान दो तो दान दे रहे हो, लेकिन भाई की मदद नहीं कर रहे हो, ये नैतिकता नहीं। अरे भाई अपने से कोई दुखी आदमी हो और अपन को करुणा नहीं आए, तो अपन करुणा नहीं आए हृदय में, तो अपन पात्र नहीं है। ये असली बात। ये पात्रता नहीं है कि चीटी बचा ली, पात्रता ये है कि संगी पंचेंद्री के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है।
एक इंद्री के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उल्टा बोल रहा हूँ मैं। क्या कहा मैंने? एक इंद्री के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका तर्क देता हूँ मैं। एक इंद्री प्रशंसा का त्यागी नहीं होता सम्यक दृष्टि। बोलो, क्योंकि एक इंद्री दिखता ही नहीं है, तुम उसकी तो रक्षा की बात करते हो, और सामने पहाड़ जैसा भाई खड़ा है, उसके प्रति करुणा नहीं, उसको कर्म के भरोसे छोड़ते हो, कहते तेरा कर्म तू जाने। ये कैसे करुणा है? ख्याल में आया? तो देखो, अपने को जागृत रखो, अपन किसी पक्ष और विपक्ष में नहीं है। देखो भाई, कोई भी जीव, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जीवन है। अगर वो ये कह रहा है कि मुझे भैया ऐसे जीना है, मेरे को ऐसे ना करिए, हम तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते, तो हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। हमने क्या कहा? अगर हम मंदिर में समय नहीं दे पाते तो हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं बनता कि हम वहाँ कानून बनाएं। कानून बनाने का अधिकार किसे है? नियम बनाने का अधिकार किसे है? जो वहाँ पे रात और दिन लगाता है। ख्याल में है ना? ऐसे ही किसी को आदेश देने का अधिकार कब है, गलत और सही का? अरे हमारे आचार्य जब मुनिराज को ऐसा कोई देते हैं ना, जिम्मेदारी भी लेते हैं कि नज़र रखना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ दे देते हैं कि ये नहीं करना है तुम्हें, वो प्रायश्चित, वो खुद नज़र भी रखते हैं कि वो सही कर पा रहा है कि नहीं। अगर उसको तकलीफ देंगे तो वापस बुलाते इधर, प्रायश्चित को चेंज करते, क्योंकि अब हमें क्या पता तुम कौन सा प्रायश्चित। हाँ चलो, हमने कह दिया 3 दिन तक उपवास करना, वो देख रहे उसकी तकलीफ बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, समंतबद्ध स्वामी तो गए, उदाहरण है ना कि साहब मुझे तो रोग हो गया और तकलीफ बहुत है और मैं तो बोलूँगा समाधि। अरे उन्होंने कहा कैसे ले लूँगी समाधि? कोई समाधि वमाधि नहीं लेना। कि साहब क्या करेंगे कि जाओ कहीं देखो, व्यवस्था करो जैसे बने। कुछ नहीं, अरे पापी हो गए कि नहीं हो गए व्याचार्य, कि तुमने शंकर की पिंडी में बैठा दिया अंगली को और वहाँ लड्डू खिला दिए, भक्ष भावक्ष शुद्ध घी के, हैं? क्या करें? अरे अभिप्राय देखा जाता है, पापी होने के लिए परिणाम और क्रिया नहीं, खतरनाक। पापी होने के लिए अभिप्राय देखा जाता है, खाली पापी होने के लिए नहीं, पुण्यात्मा होने के लिए भी अभिप्राय देखा जाता है। खाली पुण्यात्मा नहीं, धर्मात्मा होने के लिए भी अभिप्राय देखा जाता है। आपका अभिप्राय क्या है ये बताओ। समाज का दोष तो उस समय भी था, सब दादा कहते समाज का कर्तव्य था उन समय स्वामी का। हाँ, क्यों? बिल्कुल नहीं था क्या? कहाँ था वो समाज जो मुनिराजों की इतनी सेवा भाव करता है, इतना, और समंतबद्ध जैसे दिग्गज आचार्य पिंडी में कहाँ गया समाज? सोचो कभी, बातें तो सोचा करो। अरे हजारों बातें बताएंगे तुम्हें, सीता के प्रति कौन सा न्याय हुआ और कौन सा समाज खड़ा हुआ। अगर उस समय सबरे जैन धर्म को मानते थे, तुम्हारे हिसाब से तो सबरे ही मानते थे, मेरे हिसाब से मैं कभी नहीं मानता कि सब मानते थे, लेकिन ठीक है, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म बहुत प्यारा है। हर कोई कहते, हिंदू कहते हमारा धर्म सबसे पुराना है, मुझे जैनी बहनी तो अभी आ गए, पहले हिंदू ही धर्म मानते थे सब। तो तुम्हें मत सोचना पे अकेले कहते, सब कहते सारी, क्योंकि अहंकार है ना वो। ऐसे ही लोगों को लगता है जैन धर्म पहले सब मानते थे, कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। ऐसा कभी नहीं होता, बेकार की बात है, ख्याल में आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो रामचंद्र के समय में होता है तो सकती, हाँ बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है, तो समीकरण है। जैनियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सारे ही हो जाए, ख्याल में है ना। अब बताओ, रामचंद्र जी जैसा व्यक्ति, और सुनो, रामचंद्र जी को इतना सब कुछ होने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम का, न्याय प्रिय का, जिसने अपनी पत्नी के साथ घनघोर अन्याय किया, वो जगत के लिए न्याय प्रिय होंगे। हमें एक भी किस्सा सुना दो रामचंद्र जी का जिसमें उनका न्याय झलकता हो। किस बात का न्याय? हर जगह अन्याय अन्याय है। एक सौतेली माँ के कहने पर, आपको पता है कहानी, सुना दो, बहुत खतरनाक। ये जो वो थी ना कैकई, कैकई कौन थी पता है तुम्हें? है
ये कैकई सबसे लास्ट में ब्याही गई दशरथ की पत्नी थी, माने बहुत कम उम्र की। वे 3 रानियां तो उसकी पुरानी थी, जिनके रामचंद्र शत्रु वो 3 थे, और ये कैकई ख्याल में ना सबसे कम, और इसके प्रति ज़्यादा रहा, क्योंकि जवान, अब ऐसे शब्द बोलो सबको बुरा लगता है, इसके प्रति ज़्यादा आकर्षण, क्योंकि वे तो पुरानी, इनके पीछे ज़्यादा। तो ये युद्ध में एक बार कहते कोई बात हुई और कोई बच गई, जो भी है कहानी में, तो कहते साहब वचन दे दिए कि क्या वचन दे दिए कि कभी भी तेरे को 2 वचन जो मांगेगी, ये क्या पागल है क्या, और चलो हमने दे भी दी, तो तुम्हारी जान मांग लोगे तो जान दे देंगे क्या, ये कौन सी रघुकुल रीत है, ये क्या तरीका है। अरे 1 मिनट उसने मांग लिया कि भरत को गद्दी और रामचंद्र को अनवास, अरे तू होती कौन है वचन मांगने वाली, और मैं इतनी सारी प्रजा जो रामचंद्र के राजा बनने का इंतजार कर रही है, ठीक है, और तेरे ये 2.5 वचन मैंने दे दिए, वो भी व्यर्थ के ही, माने बात में न्याय नीति नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल गलत, और मैं तेरे चक्कर में के साथ रघुकुल, ये कैसी रघुकुल रीत है, ये कौन से वचन है, क्या बात के वचन है, उल्टे सीधे गलत, अन्याय न्याय अन्याय कर दो, सब रीतें है। हमारे घर की रीत चली आ रही, क्या रीत चली आ रही तुम्हारे घर की, क्या रीत है तुम्हारे घर में है, कैसा कैसे नहीं होगा। और उसको रामचंद्र जी वहाँ आओ, मर्यादा क्या मर्यादा पुरुषोत्तम, बेटा बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया, बोलो क्या हो गया पिताजी, कि भैया वो तुम्हारी जो दूसरी माँ है वो कह रही तुम जंगल चले जाओ और भरत जी को यहाँ कर। क्या बात कर दी भाई, क्या टेंशन की बात है, लो क्या लो, क्या इसमें क्या क्या हो गया। अंधी भक्ति धर्म हो सकती है, गलत आदेश को मानना अच्छी बात हो सकती है, गलत आदेश को मानना अच्छी बात नहीं होती। आज्ञा का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत बात का समर्थन करते हैं। अरे भाई, अगर हमारे पिताजी कुकरू कुदेकू शास्त्र के पास जाएं, प्रश्न है मेरा, और वो मुझसे कहें आदेश दे मुझे कि तू कुकरू कुदेकू शास्त्र के पास जा, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं साहब मेरे पिताजी का आदेश है, क्या करेगा आदेश, ऐसा आदेश नहीं मानता मैं, आदेश भी वैसे ही मानूंगा जो होने योग्य हो। कुछ भी चले गए, सीता जी की क्या गलती बताओ, सीता जी की गलती लेके आओ मेरे पास, तुम्हारे साथ जंगल चली गई वो, कि चंपति के बिना क्या मतलब चली गई, और जब लौट के आए रावण हर के ले गया, उसमें भी गलती किसकी, आपकी, आप नहीं व्यवस्था कर पाए आप, और फिर लौट के आए तुम्हारे नगर में वो आलोचना हुई तो साथ में चले जाते ना, पिताजी के कहने पे तो राज्य का मोह छोड़ दिया, लेकिन जब हमारी पत्नी पे तकलीफ आ गई, छोड़ो ये राज, नहीं रहता मैं राजा, मुझे नहीं बनना, अगर मेरी सीता पे ऐसा दोष लगा तो राज्य में ही नहीं रहना, जहाँ पे तुम क्यों नहीं जा सकते, और पिताजी कहने पर 2 मिनट में चल दिए। अरे न्याय करना है तो ये कैसा डर डर के न्याय कैसे हो रहा है, एक स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वाना, इस पे किसी ने कुछ नहीं कहा कि जी क्या किया भैया, और इतने दिन तक सीता कहाँ चली गई है। अभी मोदी जी होते तो ईडी पहुंचा देते है, आजकल मोदी जी जहाँ देखो ईडी पहुंचा देते हैं, कोई 3 2 5 करा ईडी भेजो इसके यहाँ। उस समय ईडी वीडी होती तो पहुंचती कि नहीं, और उस समय भी तो अगर पंडित पुरोहित सब बैठते ही होंगे तो पूछते तो होंगे रामचंद्र सीता का कहाँ कर दिया भैया, सीता कहाँ है, लेकिन कहीं उस पूरे कथानक में नहीं लगा कि किसी को उनने जवाब दिया कि सीता कहाँ है। कहानी क्या कहती है, लव कुश आ गए, लड़ाई हुई, अरे ये तो तुम्हारे ही पुत्र हैं भैया, अब सब मोह मोह जग गया, अब बुलाओ, क्या है ये सब, और ये सब भगवान की लीला है। कौन सी लीला, क्या जगत को क्या सिखा के गए, यही सिखा के गए कि तुम्हारी पत्नी पे कोई झूठा आरोप लगा दे तो उसे जंगल में छोड़े आना बिना बात करे, ये न्याय है। लेकिन अपन भी कहानी किस्सों में अपन, हाँ ठीक है, कौन कौन कहता है, क्यों कि बहुमत जो कहे भैया उसके अनुसार चलना पड़ता है।
सत्य कहने के लिए इसलिए तो सत्य को कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों? कि झूठ का बोला वाला संसार में हमेशा रहता है। सत्य कहने वाले कुछ लोग होते हैं, तो वो जो कुछ चंद लोग होते हैं उनको वो बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते कि जे खिलाफत में कैसे जा रहा है, जे हमारी धारा के विरुद्ध में कैसा बोल रहा है, इसको समाज से अलग करा दो और बस चले तो इसको मार डालो। ख्याल में आया ना? ये नहीं चलेगा। और ये ऐसा एक धर्म में नहीं हुआ मुकेश जी, हर जगह जो भी व्यक्ति जागृत हुआ और उसने घोषणा करी उसको तुरंत समाज से अलग कर दिया या उसको तुरंत मरवा दिया। टोडामल जी साहब थे, चिढ़ते थे सब। अरे अपने गुरुदेव नहीं थे क्या? अपने गुरुदेव ने सभी जीवों को भगवान ही तो कहा था, पापी थोड़ी कहा था। क्या हुआ? अलग करो इस व्यक्ति को। ये कैसे आ गया? ये कहते सब जीव भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई ये जगत कभी सत्य पसंद ही नहीं कर पाता। तो फिर पसंद कौन करता है? जिनकी होनहार भली होती है। क्लियर हो गई बात? पकड़ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम किसी को आदेश नहीं दे सकते, आदेश देने का हमें अधिकार नहीं है। और अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं तो पूरी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यही नाम जो है सुजन की सुजन जो न्यायप्रिय राजा था उस पर आक्रमण कर। हाँ ये भी है। ये तो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो, हम तो पढ़ते नहीं। और शत्रुघ्न का भी किस्सा है उसमें कि वो राजा न्यायप्रिय था और अपने शत्रु को दिलवाना था वो राज, तो उस पर हमला करवा दिया। हाँ मथुरा में कि तू यहाँ का स्टेट संभाल उसको हटा दिया मधुसूदन को। क्या है ये सब? उठाना इन सब झगड़े। लेकिन मैं फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ घबराना नहीं। अब मैं जो बात करूँ वो और खतरनाक कह रहा हूँ, इससे भी खतरनाक। मैं ये कह रहा हूँ फिर भी घबराना नहीं। उस समय ऐसे ही चलता था, उस समय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा ही था। अब आज विधायक के चुनाव आज ऐसा है, लेकिन आज कोई अब पापी में कोई जरा सा चुनाव पापी कहे का पापी। अब यहाँ राजा बनने का तरीका यही है। उस समय राजा बनने का तरीका क्या था? यही था, जिसकी जितनी पावर लग जाओ। एक बाण छोड़ते थे, कल बताया था ना, भरत जी का बाण कहाँ करता था? उस राजा के दरबार में। तेरे दरवाजे पे बॉर्डर पे 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती पधारे, तुरंत अधीनता स्वीकार कर वरना युद्ध के लिए तैयार हो जा। वो तुरंत अपना भैया महाराज, पहले ऐसा ही था राजा बनने का तरीका। अब आज राजा बनना हो तो रमेश जी कैसे बनते हैं? पहले प्रजा के पैर पड़ो, पहले घर घर जाओ, वोट की भीख मांगो, फिर वो तुम्हें वोट देंगे, फिर तुम राजा बनोगे, फिर तुम ऐसे से हाथ हिलाना, है ना? मोदी जी ऐसे से हाथ हिलाते कि नहीं? ये करते क्या है? ये हैप्पी हाँ, 2 मन हैप्पी, हम प्रसन्न हैं, हम जीत गए। विक्ट्री में जीत गए। हाँ हम जीत गए। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ऐसे हिलाते हैं फिर। और पहले जब वोट मांगने जाते हैं ऐसे जाते, तो कोई कहते देखो तो कुछ नहीं। अब आजकल यही सिस्टम है, अगर राजा बनना है तो यही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब तुम किसी पर तलवार लेके नहीं चढ़ सकते। अब बीजेपी भी चाहे कोई भी सरकार, कोई भी, तो वो दादागिरी करके नहीं चल सकता ना। ऐसा वो तो ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको कि भाई जनता आपको जिताती रहे तो आप राजा बने रहोगे। लोकतंत्र और राजतंत्र में यही अंतर है। राजतंत्र में प्रजा के पास एक बार भी नहीं जाना पड़ता। क्या कहा मैंने? राजतंत्र में जनता के पास, प्रजा के पास एक बार भी नहीं जाना पड़ता, और लोकतंत्र में हर 5 साल में जाना पड़ता है। इसलिए लोकतंत्र में जो राजा होता है वो डरता है, क्योंकि उसको 5 साल बाद फिर खड़ा होना है। लेकिन राजतंत्र में एकदम मरवा देते हैं किसी को भी, उनको कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कोई विरोध करने वाला नहीं। इसलिए राजतंत्र में निर्दोषों को 1 मिनट में फांसी पे लगा देते, 1 सेकंड
राजा का मूड सनक गया, विरोधियों ने कान भर दिए, फांसी पे लगा दो इसको। कोई कहने वाला नहीं था कि साहब ये क्या कर रहे हो। इसलिए लोकतंत्र रहना चाहिए, राजतंत्र नहीं। तानाशाह होता है ना, तानाशाह क्या होते हैं, ये तो तानाशाही है। कोई हमारा हराने वाला नहीं है। अभी बीजेपी को लग रहा है अपने आगे पीछे कोई नहीं है, ख्याल में है ना। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उनका घमंड, उनका तानाशाह बढ़ता चला। इसलिए कहते हैं विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई बात। सम्यक चारित्र तो मिथ्या चारित्र का अंतर समझ गए। शुरुआत में बताया मैंने सम्यक चारित्र किसे कहते हैं और मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं। तो ये अपन ने अभी जो बीच में इतना खुलासा किया, ये इस बात के लिए किया कि कल कोई बात आई थी तो प्रश्न आया था कि भाई एक बात, अरे बात भैया इतनी सी है, अपन किसी गलत बात के पक्षधर नहीं है, कोई गलत आचरण करे इसके भी पक्षधर नहीं है, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते। उसका जीवन है, वो जैसा चाहे वैसा जिए। हाँ, हम बता सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, मानो तो और नहीं मानो तो। और हाँ, किसी की मदद करना, मदद जरूर करना, हेल्प जरूर करना। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष, कुछ भी हो, उसकी हेल्प जरूर करना। कभी ऐसे नहीं करना मंदिर में दान देते फिर और अपना भाई परेशान, ऐसे नहीं करना। मंदिर में 1 लाख की जगह 50,000 दे देना, लेकिन 50,000 उसे दे देना। ख्याल में मदद करना सीखो, अच्छे बनो, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के मत बनो अच्छे, अंदर से सोचा करो कि ये न्याय है कि अन्याय है, ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं लिखी गई हैं। उस समय लोकतंत्र नहीं चलता था, उस समय राजतंत्र चलता था। अपने आप को पढ़ो, आप अपने बड़े बड़े कवियों को राजा की प्रशंसा करनी पड़ती थी, कोई उपाय नहीं था, क्योंकि तुम राजा की प्रशंसा नहीं करोगे तो तुम्हें कभी नहीं रहने दिया जाएगा नगर में। हाँ, अब क्या करें, ऐसा ही समय था। अब आज कोई समय नहीं, आज कोई जरूरत नहीं किसी की, तो इसलिए अब कोई उसी समय के हिसाब से चले। पहले कितनी शादियां करता था एक आदमी, राजा कितनी शादियां कर लेते थे, 4-4, 5-5 हजार, 8-8 हजार, 10-10। और आज अब कोई शास्त्रों में तो लिखी है तो कर ले आजा। पहले ऐसे शादी होती थी नहीं, हम कह रहे हैं कोई क्या शास्त्रों में तो लिखा, हाँ मैं कह रहा हूँ लिखा, आजा शास्त्रों की बात मानता हो तेरी 2 कराओ। पहले ऐसे शादी होती थी, 4 भाई है, हाँ, तो 2 की शादी हो गई और 2 में एक की उसकी मर गई जैसे, हाँ, तो वो उस भाई को हाँ बराबर, हार जाएगी। हाँ पता है मेरे। अब वो व्यवस्था है, तो अरे हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि उसमें लिखा है ना कि 10,000 तुम कर लो, कि नहीं साहब ऐसे कैसे कर लें, अब तो एक भी बस की नहीं है। तो बस जैसे तुम यहाँ पलट गए ना, ऐसे वहाँ भी पलटना पड़ेगा। ये मत करो कि अपने हिसाब से तो तुम मोड़ लेते हो और जब दूसरे की बात आई तो अड़ जाते हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तुमने जहाँ जहाँ परिवर्तन करने थे कर लिए, धोती कुर्ते से पैंट शर्ट पे आ गए, पंखे से एसी पे आ गए, वो सब कर लिए। और किसी दूसरे की है ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे क्यों नहीं होगा? शास्त्र में लिखा है कहीं पंखे के बारे में, एसी के बारे में कहीं लिखा है कुछ? लेके आओ मेरे पास, मैं देखूँ कहाँ लिखा है। इंटरनेट के बारे में लिखा है कहीं शास्त्र में? ये मोबाइल के बारे में लिखा है कहीं शास्त्र में? अबे कौन बताएगा जनवाणी में, मोबाइल में जनवाणी रखनी चाहिए? कौन बताएगा? क्या क्या दिमाग लगता है? अरे अब ये साधन है, क्या कर सकते, इसमें क्या सोचना, क्या दिमाग लगाना। पहले कई ना समझों ने बहुत हल्ला मचाया और बाद में वे खुद ही समझ गए, और आज वे खुद ही उस रंग में रंगे हुए हैं। ख्याल में खुद ही कह रहे हैं कि नहीं साहब बिल्कुल ठीक है, ख्याल में ना, क्योंकि दूरदृष्टि नहीं थी ना। कुएं के मेढक थे, उतनी अकल चलती थी। ये समझ में नहीं आ रहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल रहा है, विरोध कर बैठे। बाद में देखा कि अपनी दुकान बंद हो ही जा रही, तो बोले समर्थन चलो 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 चलो, क्या चलो 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 है। पहले हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, कितने निषेध मैंने सुने हैं, और उनके वे सब काम अब मुझे दिखाई दे रहे जिनका उन्होंने निषेध किया था। जिस समय एसी लगाया था ना,
हाँ। सब जगह से आसपास आदेश आ गए थे। विरोध आया पूरा। हाँ। और बीएम आए कि कहते हाँ ऐसे चालू करो, हमें पूछो ना हमसे क्यों। इसलिए मैं कहता हूँ तुम किसी के भरोसे मत जिया करो, तुम्हारा जीवन है, तुम निर्णय किया, कौन तुम्हारा निर्णय करेगा। तुम किन शास्त्रों के भरोसे बैठे हुए हो, क्या समझते हो। शास्त्र में एक ही बात सीखने लायक है कि देह और आत्मा जुदे जुदे, सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। बाकी तो सब बातें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कहानी किससे बदलते हैं, उसमें क्या दम है, क्या परेशान होना। उनसे जो शिक्षा लेनी है वो ले लो, और वो वर्तमान में घटित होती हो तो। अब चल रहा है लोकतंत्र और शास्त्रों में लिखा है राजतंत्र, और तुम राजतंत्र जैसा अभी मानोगे तो क्या होगा। समझ में आया। वहाँ लिखे पंचोदंबर फल, अब है तक नहीं, और तो ढूंढ ढूंढ के लाओगे क्या वो पंचोदंबर फल है कहाँ है। फिर क्या करे, कोई 5 नए देखो जो ज़्यादा बख्श बन गए हो, उनको त्याग करवा दो कि ये छोड़ दो, पंचोदंबर हटा। लेकिन अभी तक हम वही पढ़ा रहे हैं, पंचोदंबर फल मध्यमास मधु, पंचोदंबर फल मध्यमास मधु। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि 5 नए बना दे कि जे जोड़ लो जे हटा दो, क्योंकि अभी है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ये लकीर के फकीर बनने से कोई काम का नहीं है। सुन लो अच्छे से, धार्मिक आदमी वो ही हो सकता है जो परीक्षा प्रधानी हो। आज्ञा प्रधानी धर्मधारक मिथ्या दृष्टि होता है, टोडरमल जी साहब ने लिखा है। क्या लिखा, आज्ञाधारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि परीक्षा प्रधानी होता है। अभी एक बहन आई हमारे, हाँ। वो कहने लगी कि आप सी साहब की प्रेरणा से अपने विद्यालय चला रखा है, हाँ। और आप एसी इसमें कूलर लगा रहे हैं। हाँ 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 हमने कही भाई, हमने बालिकाएं हमने ब्रह्मचारी बहन बनाने के लिए नहीं बुलाई, हाँ। हमने इनको जो है संस्कार देने के लिए बुलाया। हाँ हाँ हमने कहा आप शिक्षा अपने पास रखो, हाँ। विद्यालय चला रहे सब कहते हैं। बस, अरे सीधी सी बात है भाई, हम आपको समझते ही नहीं हो। हम किसी को ब्रह्मचारी कैसे बना सकते, पहले ही बताओ। ब्रह्मचर्य तो स्वभाव के आश्रय से वो अपनी जब अपना स्वरूप समझेगा, उसकी कसाई मिटेगी, बनेगा। हम किसी को कैसे बना सकते हैं, नहीं समझ। अरे दुनिया में हम कोई किसी को क्या बना सकते, बोलो इंजीनियर साहब आपको हम इंजीनियर बना। अरे भाई आपका इंटरेस्ट था, आप पढ़े लिखे बन गए। आपका इंटरेस्ट होता ही नहीं तो आपके माँ बाप क्या करते इंजीनियर पढ़ा के। आपका ऐसे आचरण, क्या आचरण कोई ऐसे थोड़ी है ये। अरे भाई जो एक मोटा मोटी आचरण है वो समझ लो, मद्य मांस मधु नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, और ये कोई आचरण शास्त्र का नहीं है, ये कोई शास्त्र की बात नहीं है। ये आचरण पूरे जगत में विरुद्ध है। कौन जगत का बोलो, कौन धर्म कहता है कि मांस खा लो, कौन कहता है जुआ खेल लो, कौन कहता है चोरी करो, कौन कहता है परिस्थिति से, कौन कहता है वैसे से, कोई धर्म समझ। तो बेसिक बात जो 5 पंचों के सामने बोली जाए ये करना कि नहीं करना, तो एक प्रस्ताव आ जाए कि भैया नहीं करना, बात खत्म हो गई। तो हमारे यहाँ ये जो बेसिक आचरण है ये कोई आचरण शास्त्र से नहीं है, ये तो मूल बात है कि भाई तुम किसी का मांस खाओगे तो क्या हालत होगी, शराब पियोगे तो क्या हालत होगी, चोरी करोगे तो क्या हालत होगी, जुआ खेलोगे तो क्या हालत होगी, बेश्या के पास जाओगे तो क्या हालत होगी। ये तो इतनी माने लोक में भी ये निंदकारी माने गए। शराब पीने वाले से पूछो शराब पीते हो तो क्या कहते हैं, नहीं पीते। लेबर से पूछो शराब पीते हो ना, हम तो नहीं पीते। अरे उससे पूछो झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। भाई साहब महीने में एक बार, और थोड़ा ढंग से डांट दो तो हफ्ते में एक बार, और खतरनाक डांट दो तो बस रात को थोड़ी सी ले लेता हूँ, तो लोग निंद हो गई ना। कोई खुल के नहीं कहता ना मैं पीता हूँ, नॉन वेज खाने वाले भी नहीं कहते। ये तो अभी वर्तमान में इतना उसका प्रचार कर दिया है, इतना उसका सरलीकरण कर दिया है कि अब आदमी को कहने में शर्म नहीं लग रही। वह इतनी सी बात है ना। पहले तो हमने वो जमाना देखा है कि मांस की दुकानें भी चोरी छुप के आउटर में कहीं बनी रहती थी, और लेने वाला भी मुंह छुपा के जाता था। जैसे शराब ले लेते ना चोरी छुप के लोग है कि किसी को पता नहीं चल जाए। तो देखो वो कोई जैन धर्म थोड़ी है, मैंने वो आचरण ही लोग विरुद्ध है। तो ऐसा आचरण ग्रस्त को नहीं करना चाहिए, इतनी सी बात है। बाकी उसके आगे का आचरण वो उसकी इच्छा है,
और तुम लाद नहीं सकते उस पे। वो पाले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाले कोई बात नहीं, उसका जीवन है। लेकिन हम किसी को जबरदस्ती पलवाएंगे तो क्या होता है कि वो तत्व ज्ञान से और वंचित हो जाता है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान जो उसे मिलना चाहिए, जो उसका काम है, जो उसका स्वरूप है, वो बात तो उसके ख्याल में आई नहीं। और हमने ये 2-4 बातें नहीं बता दी तो वो घबरा जाता है, वो कहता अरे भैया अपने बस का नहीं है। देखो भाई बात समझो, तत्व ज्ञान के बिना कभी आचरण पैदा नहीं होता, और तुम तत्व ज्ञान के बिना आचरण पैदा करा भी दोगे तो वो आचरण कोई काम का नहीं होता, उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। देखो भाई, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, और तो ऐसा स्वरूप समझे बिना मारने बचाने में आगे होता है, वो मिथ्या दृष्टि है। पहले समझो कि बचा नहीं सकती, फिर बचाने का भाव आए तो वो सम्यक है। क्या कहा मैंने? हम बचा नहीं सकते, ऐसी मान्यता सहित बचाने का भाव आए तो सम्यक आचरण है। और मान्यता ऐसी हो कि मैं बचा सकता हूँ और बचाए, ये मिथ्या चारित्र है। कितनी खतरनाक बात है, बोलो कितना खतरनाक है। अरे भैया जैन धर्म है ही ऐसा खतरनाक, स्वरूप ही ऐसा है। कोई कहे कि कैसी कैसी बातें करते, मान्यता ये बनानी है कि बचा नहीं सकती और बचाना पूरा है, ऐसा ही स्वरूप है। सहजा